Hello friends, you are most welcome to my YouTube channel Junior Science. This me Uzala Singh. So friends, in this video we shall discuss about magnet. So friends, as you all know that मेरी जो भी प्रीवियस वीडियोस रही हैं वो सब प्लांट किंगडम पे ही बेस्ड रही हैं एंड उसमें हमने प्लांट के पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया है. बट दिस टॉपिक इज़ डिफरेंट. ये है मैग्नेट के बारे में. मैंने सोचा था कि प्लांट किंगडम वाले टॉपिक को मैं कंटिन्यू रखूँगी बट ऐसा नहीं हुआ एंड मैं उस टॉपिक को फिर आगे कवर करूँगी एंड आज हम मैग्नेट के बारे में ही डिस्कस करेंगे. सो फ्रेंड्स, फर्स्टली व्हाट इज़ अ मैग्नेट? तो मैग्नेट एक सब्सटेंस होता है जो कि आयरन के मटेरियल्स या फिर सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करता है. उसके पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है. सो साइंटिफिकली, थ्योरेटिकली, व्हाट इज़ अ मैग्नेट? सो any substance which has the ability to attract certain substances like iron, nickel and cobalt is called a magnet. तो मैग्नेट एक सब्सटेंस होता है जो कि आयरन, निकल या फिर कोबाल्ट की चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकता है. सो नाउ सो फ्रेंड्स, हमने व्हाट आर मैग्नेट्स तो देख लिया, लेकिन व्हाट वर मैग्नेट्स? सो अर्लियर द पीसेस ऑफ मैग्नेटाइट वर कॉल्ड मैग्नेट्स. सो मैग्नेटाइट के पीसेस को पहले मैग्नेट कहा जाता था. मैग्नेटाइट वाज आल्सो कॉल्ड लोड स्टोन. लोड मीन्स लीड, और उसी लीड स्टोन को मैग्नेटाइट भी कहा जाता था और मैग्नेटाइट के पीसेस को मैग्नेट कहा जाता था. लेकिन मैग्नेट क्या कहा जाता है ये मैं बता चुकी हूँ. And now, what is magnetism? Magnetism क्या होता है? The phenomenon by which a magnet attracts certain substances is called magnetism. So जिस प्रोसेस से एक मैग्नेट मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करता है, जैसे कि जो चीज़ें आयरन की, निकल और कोबाल्ट की होती हैं उनको अट्रैक्ट करता है जिस फेनोमेनन से, इसी फेनोमेनन या फिर प्रोसेस को बोलते हैं मैग्नेटिज्म. नाउ we shall discuss about magnetic and non-magnetic substances. So firstly, magnetic substances. The substances which get attracted by a magnet are called magnetic substances. तो वो चीज़ें जो कि मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट कर ली जाती हैं, जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जैसे कि आयरन, निकल एंड कोबाल्ट. Now non-magnetic substances. The substances which do not get attracted by a magnet are called non-magnetic substances. जो substances magnet के द्वारा नहीं खींची जाती हैं वो non-magnetic substances होती हैं. For example, plastic, it does not get attracted by a magnet. Rubber, it also does not get attracted by a magnet. Then silver, gold, then glass, etc. So आयरन, निकल और कोबाल्ट को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें नॉन मैग्नेटिक होती ही हैं. नाउ टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट्स एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स. फर्स्टली नेचुरल मैग्नेट्स. Natural magnets are those magnets which are found in nature and generally have a weak power of attraction. So नेचुरल मैग्नेट्स वो मैग्नेट्स होते हैं जो कि नेचर में पाए जाते हैं, यानी मैनमेड नहीं होते हैं, एंड वो उनके जो पावर ऑफ अट्रैक्शन होती है वो वीक होती है इन कंपैरिजन टू आर्टिफिशियल मैग्नेट्स. सो एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल मैग्नेट्स आर पायरोटाइट, कोलम्बाइट, फेराइट, एटसेट्रा एंड मैग्नेटाइट. ओके, नाउ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स. Artificial magnets are those magnets which have been imparted the properties of a magnet by artificial means. Means जिनको magnet की properties मिल जाती हैं by artificial means. artificially उनको magnet की properties मिली हुई होती हैं कुछ processes करके, और फिर man-made और artificial magnets जो हैं कि तैयार किए जाते हैं. So and they have a strong power of attraction. उनका जो पावर ऑफ अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, और नेचुरल मैग्नेट से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है. दे हैव अ स्ट्रॉन्ग पावर ऑफ अट्रैक्शन. नाउ एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर नियोडाइमियम मैग्नेट,
and refrigerator magnet. And now some shapes of artificial magnets are bar magnet, oval magnet, disc magnet, U और horseshoe magnet. So U और horseshoe magnet जो कि आप सबवे सर्फर्स खेलते होंगे तो उसमें खेलते समय यू शेप की एक मैग्नेट आती है, वही होता है यू और हॉर्शू मैग्नेट जो रेड कलर की होती है. देन ओवल मैग्नेट, मैग्नेटिक निडल, रिंग मैग्नेट एंड मेनी अदर्स, और कुछ मैग्नेटिक स्टिकर्स वगैरह भी आते हैं. एंड नाउ मैं आपको बार मैग्नेट दिखाना चाहूँगी. So friends, this is bar magnet. This is also bar magnet, and so this is bar magnet. These are bar magnet. I have 2 pairs, and now we shall discuss about the properties of a magnet. So a magnet attracts magnetic substances. ये तो बिल्कुल normal property है. एक मैग्नेट मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करती ही है. देन नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी इज दैट अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. यानी कि अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट यानी एक मैग्नेट अगर हवा में है या फिर किसी चीज़ पे भी रखा हुआ है तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में ही रेस्ट करेगा. एंड आई एम फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन. ओके, सो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ की ही डायरेक्शन में जो है कि रेस्ट करेगा. सो चलिए मैं आपको ऐसे प्रैक्टिकली ये दिखा देती हूँ. सो फ्रेंड्स, मैं इस प्रॉपर्टी को आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे एक मैग्नेट में ये होता है. सो मैं बता देती हूँ आपको पहले कि इधर है नॉर्थ, इधर है साउथ, इधर है ईस्ट एंड इधर है वेस्ट हमारे यहाँ. ठीक, तो दिस इज़ अ मैग्नेटिक कंपास. एंड ये जो आप ये देख सकते हैं, ये जो बना हुआ है आयरन का, सॉरी दिस इज़ मैग्नेट. आयरन का क्या, दिस इज़ मैग्नेट. तो ये है हमारा मैग्नेटिक कंपास. तो हम ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट करता है. तो देखिए हमने कितना भी इसको हिलाएंगे, उलट के पलट के रख देते हैं, लेकिन हमेशा ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट करेगा. सो एक मैग्नेटिक कंपास जो है कि हमको डायरेक्शन फाइंड करने में हेल्प करता है. एंड आप देख सकते हैं कि ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रेस्ट कर रहा है, कितना भी हमने हिला डुला के इसको रख दिया. एंड तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट तो करेगा, लेकिन हमको ये कैसे पता चलेगा कि किधर नॉर्थ है एंड देन किधर साउथ है. तो जैसे इसको बनाया जाता है तो इंडिकेशन के लिए कुछ पेंट वगैरह लगा दिया जाता है ताकि पता चल जाए. तो हमेशा ये साइड जो है रहेगी वो नॉर्थ की तरफ रहेगी एंड देन दूसरी जो है वो साउथ की तरफ. उलट के पलट के कैसे भी रखते हैं इसको, वो हमेशा उसी डायरेक्शन में जो है कि रेस्ट करेगा. एंड मेरे बॉटल में भी एक कंपास लगा हुआ है जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे वो वर्क करता है. सो फ्रेंड्स, दिस इज़ माई बॉटल कैप एंड इसमें मैग्नेट लगा हुआ है एंड एज अ मैग्नेटिक कंपास ये वर्क करता है, हमें डायरेक्शन फाइंड करने में हेल्प करता है. तो मैंने ये देखिए ऐसे हिला के एंड रख दिया. देखिए ये बता दे रहा है इधर ईस्ट है, देन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वेस्ट, देन इधर नॉर्थ एंड देन इधर साउथ. इधर साउथ है तो ये ईस्ट, ये वेस्ट, सॉरी ये इधर वेस्ट, इधर ऑपोजिट में, देन इधर नॉर्थ एंड देन इधर साउथ. तो देखिए एक बार और मैं आपको दिखा देती हूँ. हाय, तो ये ऐसे है जो कि ये वर्क कर रहा है. सो फ्रेंड्स, द थर्ड प्रॉपर्टी इज द मैग्नेटिक pull or the magnetic influence is stronger near the ends and these ends are called poles of a magnet. So friends, एक मैग्नेट मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट तो करता है, लेकिन जो मैग्नेट का एंड वाला पार्ट होता है जिसको कि हम पोल्स ऑफ मैग्नेट कहते हैं, वहाँ पे मैग्नेटिक पुल और मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस जो है कि सबसे ज़्यादा होता है. तो मैं आपको पोल्स ऑफ मैग्नेट दिखाती हूँ.
सो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ बार मैग्नेट. ये एक बार मैग्नेट है एंड मैं आपको बताती हूँ कि पोल्स कहाँ होते हैं. सो दीज एंड्स, ये जो एंड्स हैं मैग्नेट के, इसको बोलते हैं पोल. दिस इज़ नॉर्थ पोल एंड दिस इज़ साउथ पोल. यहाँ इस पे लिखा हुआ है एंड लिखा हुआ रहता है सारे मैग्नेट्स में. सो फ्रेंड्स, एक ये मैग्नेट रहा. थोड़ा सा फन कर लेते हैं मैग्नेट्स के साथ. सो फ्रेंड्स, मैंने आपको दिखा दिया कि इसके पोल्स किसको कहते हैं. सो ये जो एंड्स होते हैं मैग्नेट के, इसको बोलते हैं पोल. एंड जो मैग्नेटिक पुल होता है वो सबसे ज़्यादा यहीं पे होता है, स्ट्रॉन्ग होता है. एंड ये एक्सपेरिमेंट आप एक कर सकते हैं, करके देख सकते हैं. जैसे कि आप कोई बाउल ले लीजिए, उसमें आयरन पाउडर रख लीजिए या फिर आयरन के बहुत छोटे छोटे पीसेस, एंड देन किसी बार मैग्नेट को आप उसमें रोल कर लीजिए. एंड तो फिर आप फाइंड करेंगे, देखेंगे लास्ट में कि जो आयरन पाउडर होगा वो बहुत ज़्यादा क्लिंग इसके एंड्स पे हुआ होगा. एंड दिस क्लियरली शोज दैट द मैग्नेटिक पुल और द मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस इज स्ट्रॉन्गर एट द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट. सो फ्रेंड्स, नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी इज poles exist in pairs. Every magnet has two poles irrespective of its shapes. कि किसी भी मैग्नेट के पास पोल्स, तो मैंने आपको बता दिया, दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल देन साउथ पोल. तो ये पोल हर एक मैग्नेट में होते ही होते हैं, चाहे वो कितना हो छोटा मैग्नेट हो, कितना भी बड़ा हो. अगर इतना बड़ा है तब भी उसमें पोल रहेंगे. जितने पीसेस हम करते जाएंगे उसमें पोल्स वैसे वैसे बनते जाएंगे. ओके, नाउ the last property is like poles repel and unlike poles attract. तो there is a power of attraction and repulsion between magnets. जो like poles होते हैं मैग्नेट, यानी कि similar poles जो होते हैं, वो क्या करते हैं, repel करते हैं, वो attract नहीं करते हैं. एंड जो unlike poles होते हैं, यानी different poles, opposite poles होते हैं, वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. तो चलिए इस पर मैं आपको एक्सपेरिमेंट बिल्कुल करके दिखाती हूँ एंड ऐसे होगा हमारा फन विद मैग्नेट्स. तो चलिए. सो फ्रेंड्स, आई हैव दीज 4 मैग्नेट्स. तो नॉर्थ पोल, साउथ पोल ऐसे करके रख देती हूँ. तो देखिए, ये है मेरे पास 4 बार मैग्नेट्स. तो मुझे दिखाना है कि जो लाइक पोल्स होते हैं वो रेपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं. सो फ्रेंड्स, ये 2 मैग्नेट्स हैं. दिस इज़ नॉर्थ पोल, दिस इज़ साउथ पोल, दिस इज़ साउथ पोल, दिस इज़ नॉर्थ पोल. तो देखिए, ये है साउथ. तो जब साउथ को हम एक साथ रखेंगे तो ये क्या करेंगे, रेपेल करेंगे. ये देखिए, ये भाग जा रहा है. ये देखिए फ्रेंड्स, ये डिफरेंस देखिए, देखिए ये भाग रहा है, अट्रैक्ट नहीं कर रहा है. एंड डायरेक्ट नॉर्थ पोल अट्रैक्ट तुरंत कर लिया है. ये देखिए, ये हम कर रहे हैं तो हो जा रहा है. एंड अगर हम ये करते हैं तो ये होंगे ही नहीं. ये देखिए, ये देखिए, तुरंत घूम के ये दूसरे पोल, ऑपोजिट पोल्स ही अट्रैक्ट कर रहे हैं. ये देखिए गाइज, ये अगर हम ऐसे करेंगे तो भी नहीं होंगे ये, क्योंकि साउथ एक साइड नहीं एंड नॉर्थ भी एक साथ नहीं. देखिए, छोड़ दिया इन्होंने. ये देखिए, हमने ये ऐसे किया, तुरंत घूम के ये ऑपोजिट पोल्स को अट्रैक्ट कर लिए हैं. एंड ऐसे अगर किए रहेंगे तो ये हो जाएंगे. सो फ्रेंड्स, हमने एक्सपेरिमेंट तो देख लिया दैट अनलाइक पोल्स ऑफ 2 मैग्नेट्स attract each other and like poles of 2 magnets repel each other. So it is like a magic. I can't believe that, but ऐसा होता है, हो रहा है. So friends, it is the end and my next video will be about magnetic field, demagnetization and uses of magnet. वो भी magnet पे ही रहेगा. And so take care.